नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जब से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में से गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान में दंगे, फसाद, आतशजनी रुकने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह लोगों को रास्तों में रोककर गाड़ियों से उतार कर उनकी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। स्कूलों को आग लगा दी गई। एक जगह तो देखा एम्बुलेंस जा रही थी, एम्बुलेंस में से मजदूर को मरीज को उतार कर और एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। लेकिन पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, वो इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। बकौल उनके ये सब नाटक है, ड्रामा है जो कि सरकार खुद कर रही है, जबकि पूरे पाकिस्तान में, खैर सिंध एक एक्सेप्शन है, ये ज़्यादातर लाहौर और पेशावर पे मतलब होता है, हो रहा है, थोड़ा बहुत कोयटा में भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर पंजाब सूबा और खैबर पख्तूनख्वा इसमें अटका हुआ है। लेकिन पीटीआई के जो लीडरान साहबान हैं वो इस बात से मुनकिर हैं कि उनके कोई आदमी इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कई ऑडियो लीक आए हैं जिनमें उनको साफ साफ सुना जा रहा है पीटीआई वालों को कि आप पहुँचे, फिलां जगह पहुँचे, वहाँ पर हमें मुजाहरा करना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए अगर उनके सामने ये एविडेंस लाई जाए तो फिर वो इनकार नहीं कर सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने अब जो सेकंड रंग पीटीआई के लीडर्स हैं उनको भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इमरान खान को तो रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से, और जिसके लिए हमने आपको बताया भी था कि कल उसका रिमांड ले लिया गया है 8 दिनों का नैब कोर्ट से। लेकिन उसके जो दूसरे रहनुमा हैं पीटीआई के, जैसे असद उमर है, महमूद कुरैशी है, शाह महमूद कुरैशी है, या फवाद चौधरी है, इनको पीएमओ या पब्लिक मेंटेनेंस आर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया, यानी इन्हें आप सियासी जो है मुलजिम करार दे सकते हैं। नाजरीन, फसादियों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। हमने जैसे आपको बताया कि रास्ते चलती हुई गाड़ियों से लोगों को उतार कर उन गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। तो इस सिलसिले में 9 तारीख को जब इन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर पे हमला किया, जो कि एक तारीखी इमारत है, उसका नाम जिन्ना हाउस है, और वहाँ पर उन्होंने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, उसकी जो ऑफिसेज है वो तोड़ी, टीवी तोड़ा और चोरी तक की जो बलवाई थे उन्होंने। और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर एक छोटी मस्जिद बनी हुई थी, उस मस्जिद तक को उन्होंने आग लगा दी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान या उसकी जो हिरासत है वो अल्लाह के घर से भी ज़्यादा अहमियत रखती है, और क्या यहाँ पर ब्लास्फेमी का कानून नहीं लगता उनके ऊपर? जब कभी कोई नॉन मुस्लिम खुदा न खास्ता उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने तौहीन कुरान की, तौहीन रसालत की है, तो उसके लिए मौत की सज़ा होती है, और कोर्ट के फैसले के आने से पहले पहले उसे मौत तक पहुंचा भी दिया जाता है।
لیکن یہاں پر یہ جو عمران خان کے عاشق ہیں انہوں نے دن دہاڑے ایک مسجد کو توڑ دیا، اس میں آگ لگا دی، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں، حتیٰ کہ کوئی مذمت تک نہیں کی گئی۔ ناظرین، کل پی ٹی آئی والوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، ریٹ پیٹیشن فائل کی گئی کہ یہ جو عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی سنوائی کی اور انہوں نے سرکار کو حکم دیا کہ عمران خان کو فوراً پیش کر دیا جائے، اور عمران خان کو ابھی انہوں نے تو کہا تھا کہ 4 بجے تک لایا جائے، لیکن آتے آتے اس کو تقریباً 5:45 ہو گئے۔ 5:45 بجے جب عمران خان وہاں پر آئے تو صاف ستھرے، بہت چاک چوبند، وہی کالا چشمہ پہنے ہوئے، اور ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی زندان سے آ رہے ہیں۔ اور جب وہ آئے تو ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے استقبال کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان سے پوچھا، ان کو بتایا، آپ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی۔ بعد میں جب اس بات پر آرگیومنٹ سنے دونوں اطراف سے، تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان کی جو گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمائزز سے ہوئی ہے، اسی لیے یہ ہائی کورٹ کی توہین ہے، یہ ہائی کورٹ کی بے توقیری ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے، ہم آپ کے گوش گزار کر دیں کہ اسی تاریخ کو، یعنی 8 تاریخ کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، اور انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلوا بھیجا، ایڈوکیٹ جنرل کو بلوا بھیجا، ان کے آرگیومنٹ سنے، اور 8 تاریخ کے شام کو ہی انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اس کے خلاف جو وارنٹ نکلا ہوا ہے مکمل قانونی ہے، اور اس کی گرفتاری میں کوئی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت نہیں کی گئی۔ لیکن سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین ہے، اسی لیے اسے فوراً آزاد کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ایڈوکیٹ جنرل نے ان کو بتایا کہ یہی وارنٹ لے کر ہم زمان پارک گئے تھے ان کے اوپر یہ سرو کرنے، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن میں ہماری مدد نہیں کر رہے، یہ رشوت کا کیس ہے، کوئی کہتا ہے 5,500 کروڑ کا، کوئی کہتا ہے 6,000 کروڑ کا ہے، لیکن یہ رشوت کا کیس ہے۔ عمران ملک ریاض سے پیسے لیے ہوئے جو پاکستان سرکار کے ہیں، اور عمران خان نے وہ ملک ریاض کے حوالے کر دیے۔ تو جب زمان پارک میں یہ ہم لے کر گئے تھے سرکار کی طرف سے اس کے اوپر سروس کرنے کے لیے، تو ان کے آدمیوں نے سرکاری پارٹی پر پیٹرول بم پھینکے اور ان کی گاڑی جلا دی۔ اب کیا کرتے، ہمیں اور کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، اسی لیے ہم نے جب وہ ہائی کورٹ میں آیا تو اس کو اریسٹ کیا۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کی رات یہ بھلے پولیس لائن میں رہے، کل صبح کو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا جائے، یعنی آج جو ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے لحاظ سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 8 تاریخ کو پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ اس کی گرفتاری میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا
नून लीग वालों को गुस्सा आ गया, पाकिस्तान की सरकार को गुस्सा आ गया और आधी रात के वक्त पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात व नशरियात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत गुस्से में थी वो। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को क्या ये समझ में नहीं आता कि जो आदमी 3 दिन तक पूरे पाकिस्तान को टेंटर हुक्स पे रखता है, जला के राख करता चाहता है, मस्जिदों को शहीद करता है, कोर कमांडर के घर पर हमला करता है, एम्बुलेंस जलाता है, स्कूल जलाता है, रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाता है, आप कहते हैं कि वो मासूम है और उसको फील्ड फोर जो है रिहा कर दिया जाए। क्या आपको याद नहीं, ये कह रही थी वो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब कि पिछले साल जब आपने उसको मजबूर किया था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोटिंग करवाए पार्लियामेंट के अंदर, जो कि कराने के लिए वो तैयार नहीं था, तो उस वक़्त पीटीआई के लोगों ने आपकी तस्वीर के ऊपर जूते मारे थे। ऐसे इंसान को जो आपकी तस्वीर के ऊपर जिसके लोग जूता मारते हैं और जिसके लोग मस्जिद तक को नहीं छोड़ते, जिसके लोग स्कूल तक को नहीं छोड़ते, जिसके लोग रेडियो पाकिस्तान को नहीं छोड़ते, जिसके लोग फ़ौज के लोगों को नहीं छोड़, क्या फ़ौज के लोग जब भी जंग करते हैं, अपनी जानें देते हैं, तो उसमें उनकी अपनी गरज नहीं होती, वो मुल्क के लिए करते हैं। अगर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जो है बेतौकीरी हुई है या तौहीन हुई है क्योंकि उसके प्रीमाइसेस में से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद बोलते हैं कि ये इसकी जो गिरफ्तारी है वो कानून के लिहाज से मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। अच्छा, अभी हालत ये हो गई है 3 दिनों की वजह से कि एक तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट एकदम नीचे चला गया है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, 300 से तजावुज़ कर गई है, जो कि 3 दिन पहले तक 282 तक थी, फिर 288 हुई, कल 300 से भी तजावुज़ कर गई है। सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो पाकिस्तानी रुपया देकर डॉलर ले रहे हैं और चार्टर्ड फ्लाइट करा के पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं कि खुदा न खास्ता कल ये हालत हो जाए कि उनके हाथ में एक टका भी नहीं आए। इसीलिए सब लोगों के लिए नज़दीकी जो मंजिल मकसूद है वो दुबई है। सब लोग यहाँ से डॉलर लेकर दुबई भाग रहे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।